वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, इंडियाज इंडस्ट्रियल सेफगार्ड। बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारा देश अपने सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक इंडस्ट्रियल वेस्ट को मैनेज करने के लिए अपने रूल्स को, अपने नियमों को कैसे नए सिरे से बना रहा है। एक पूरा रीथिंक हो रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर को देखिए, 7.46 मिलियन मेट्रिक टन्स। ये 2015 का डेटा है। हर साल इंडियन इंडस्ट्रीज इतना हैजर्डस वेस्ट जनरेट कर रही थी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा, कितना मैसिव नंबर है, और इस नंबर के पीछे एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम छिपी हुई है। तो सवाल यही उठता है कि हमारी जो कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी इस डार्क साइड का, इस अंधेरे पहलू का होता क्या है। हम सब जो चीजें रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनको बनाने के प्रोसेस में जो ये जहरीला, ये टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, आखिर ये जाता कहाँ है? कभी सोचा है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं अपने पहले सेक्शन में, द हिडन टॉक्सिक थ्रेट, मतलब वो अनजाना जहरीला खतरा। यहां हम आराम से समझेंगे कि अगर हम इस वेस्ट को एवाई हैंडल करते हैं, ठीक से मैनेज नहीं करते, तो उसकी असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। तो सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज हैजर्डस वेस्ट? देखिए, ये कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो अपने फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल नेचर, यानी उसकी जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी वजह से या तो इंसानी सेहत के लिए या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए सीधा सीधा खतरा पैदा करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और एक चीज समझना यहां बहुत जरूरी है, जब हम इस वेस्ट का अनसाइंटिफिक डिस्पोजल करते हैं, यानी कि बिना किसी साइंटिफिक तरीके के इसे कहीं भी डंप कर देते हैं, तो ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं है और मिस्टेक नहीं है। नहीं, इट्स एन एक्टिव एनवायरमेंटल असॉल्ट। सोच के देखिए, ये हमारे एनवायरनमेंट पर एक सोचा समझा एक्टिव हमला है। तो इस हमले के, इस असॉल्ट के परिणाम क्या होते हैं, इसको हम एक नाम दे सकते हैं, और टॉक्सिक बुके। देखिए होता क्या है, जब इस वेस्ट को जलाया जाता है तो डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस जैसे एक्सट्रीमली टॉक्सिक केमिकल कंपाउंड्स और मर्क्यूरी जैसी हैवी मेटल्स हवा में फैल जाती हैं। और जब इसको जमीन या पानी में ऐसे ही फेंक दिया जाता है, तब शुरू होता है प्रोसेस ऑफ लीचिंग। लीचिंग का मतलब है कि इसके अंदर के जो जहरीले केमिकल्स हैं, वो धीरे धीरे रिस रिस कर जमीन के नीचे जाते हैं और हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देते हैं। और ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, ये एक लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल हैजर्ड बन जाता है। इन्वायरमेंट पर तो असर पड़ ही रहा है, हमने देखा, लेकिन इसकी सबसे भारी कीमत आखिर में इंसान ही चुकाता है। द ह्यूमन कॉस्ट। इसको लाइफ ऑल्टरिंग कंडीशंस में नापा जाता है, मतलब ऐसी बीमारियां, ऐसी कंडीशंस जो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दें। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? उन वर्कर्स पर जो रोज इस वेस्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। इमेजिन कीजिए, उनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी दिमाग से जुड़ी बीमारियां। उनकी आने वाली जनरेशन्स में, उनके बच्चों में जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं। कैंसर का खतरा तो है ही, और ऐसी क्रॉनिक स्किन डिजीजेस जो शायद कभी ठीक ही ना हो। तो इन्हीं सब खतरों को, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए साल 2016 में एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल चेंज लाया गया। और यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक नया रूल या कानून नहीं था, बल्कि ये वेस्ट को देखने का पूरा नजरिया बदलने की कोशिश थी। देखिए, इसको ऐसे समझिए, पुराना माइंडसेट क्या था? डिस्पोजल ओनली, यानी कचरा है, बस इससे छुटकारा पाओ, कहीं फेंकाओ, आग लगा दो, बस निगाहों से दूर कर दो। वेस्ट को एक लाइबिलिटी, एक बोझ समझा जाता था। लेकिन जो नया माइंडसेट है, वो आपसे कहता है कि वेस्ट इज अ रिसोर्स। यहां फोकस है वेस्ट से वैल्यू निकालने पर, उससे कुछ काम का बनाने पर। अब वेस्ट को एक पोटेंशियल रॉ मटेरियल की तरह देखा जा रहा है। और इसी नई सोच को, इसी नए माइंडसेट को आगे बढ़ाने के लिए कानून ने एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाई, जिसका नाम है अदर वेस्ट। अब इस अदर वेस्ट में क्या क्या आता है? चीजें जैसे वेस्ट टायर्स, पुराना कागज या पेपर वेस्ट, मेटल स्क्रैप, और हमारे यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ई वेस्ट जिसे कहते हैं। अब लीगली इन चीजों को कचरा नहीं, बल्कि एक पोटेंशियल रिसोर्स माना जाता है। इन नए रूल्स ने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक लॉजिकल चीज की। उन्होंने एक वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की एस्टैब्लिश की। अब हायरार्की का क्या मतलब है? यह एक लीगली मैंडेटेड प्रायोरिटी सीक्वेंस है। साफ साफ शब्दों में,
कानून ने अब एक प्रायोरिटी लिस्ट बना दी है कि वेस्ट को मैनेज करने का सही ऑर्डर, सही क्रम क्या होना चाहिए। तो ये है वो हायरार्की। देखिए इसको, सबसे ऊपर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? प्रिवेंशन। मतलब सबसे अच्छी बात तो यह है कि वेस्ट पैदा ही ना हो। अगर हो तो स्टेप 2 है मिनिमाइजेशन, कम से कम हो। उसके बाद आते हैं रीयूज एंड रिसाइकलिंग, फिर आता है रिकवरी, उससे एनर्जी या कुछ और निकालना, फिर है को प्रोसेसिंग, और बिल्कुल आखिर में आखिरी ऑप्शन, द लास्ट रिजॉर्ट, है सेफ डिस्पोजल। यानी कचरे को लैंडफिल में डालना अब फर्स्ट ऑप्शन नहीं, लास्ट ऑप्शन है। पूरा गेम ही बदल गया। लेकिन हम सब जानते हैं, कागज पर रूल्स बना देना एक बात है और उन्हें रियलिटी में जमीन पर लाना बिल्कुल अलग चैलेंज है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फिलॉसफी को, इन रूल्स को रियलिटी में बदलने के लिए क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल इनोवेशंस किए गए। इसमें से एक की टेक्निकल इनोवेशन है को प्रोसेसिंग। अब ये क्या है? को प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक इंडस्ट्री का वेस्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए फ्यूल या रॉ मटेरियल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल सीमेंट की भट्टियों में या पावर प्लांट्स में। सोचिए कितना स्मार्ट आइडिया है। इससे वेस्ट भी खत्म हो गया और वो एक कीमती रिसोर्स भी बन गया। विन विन सिचुएशन। तो इन नए रूल्स का एम था कंप्लायंस को इजी बट स्ट्रिंजेंट बनाना। मतलब प्रोसेस आसान हो लेकिन नियम सख्त हो। ऐसा नहीं कि कोई भी लूपहोल निकाल ले। इसके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाया गया ताकि एनवायरमेंटल अप्रूवल्स के लिए इधर उधर ना भागना पड़े, प्रोसेस फास्ट हो। साथ ही हर टाइप के वेस्ट के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज मैंडेटरी कर दिए गए। रूल्स बिल्कुल क्लियर है कि आपको करना क्या है। और इन सब के ऊपर अगर कोई इंडस्ट्री को प्रोसेसिंग करना चाहती है और सारे एमिशन नॉर्म्स पूरे करती है तो उसको फास्ट ट्रैक्ड अप्रूवल मिलता है। मतलब एक तरह से इंसेंटिव दिया जा रहा है। अब इतना बड़ा सिस्टम, ये इजी बट स्ट्रिंजेंट अप्रोच, इसे अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट तो चला नहीं सकती, प्रैक्टिकल ही नहीं है। इसलिए इन रूल्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से बांटा गया है। मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच में क्लियर कट जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। इस टेबल में आप आराम से देख सकते हैं कि कैसे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया गया है। देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनका काम जमीन और वर्कर्स से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इंडस्ट्रीज के लिए जगह अलॉट करना, वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन करना और उनकी स्किल डेवलपमेंट इंश्योर करना। वहीं दूसरी तरफ जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है यानी एससीपीबी, उनका काम ज्यादा टेक्निकल और रेगुलेटरी है। उनका काम है एसओपीज को एनफोर्स करवाना, इंडस्ट्रीज को ऑथराइजेशन ग्रांट करना और हर साल एक वेस्ट इन्वेंट्री बनाकर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को सबमिट करना। रोल क्लैरिटी बिल्कुल है। तो सवाल यह है कि इन सब नियमों, इस हायरार्की और इन सारी जिम्मेदारियों का दी एंड गोल क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है साउंड मैनेजमेंट। और इसका सीधा सा मतलब है ग्रोथ को डिस्ट्रक्शन से अलग करना, यानी डीकपलिंग ग्रोथ फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। द अल्टीमेट एम, जो सबसे बड़ा मकसद है, वो है एनवायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट या ईएसएम अचीव करना। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉडल जहां हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी चलती रहे लेकिन एनवायरमेंट का नाश ना हो, जहां प्रोग्रेस और प्रेजर्वेशन हाथ में हाथ डालकर चलें, जहां हम आगे भी बढ़ें और अपनी धरती को भी बचाएं। और इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरे विश्लेषण का जो क्रक्स है, जो सार है, वो इस एक लाइन में छिपा है, टॉक्सिसिटी इज अ मैनेजमेंट फेलियर। ये लाइन उस पुरानी सोच को सीधा सीधा चैलेंज करती है कि प्रोग्रेस के लिए पॉल्यूशन तो होगा ही, कि ये एक जरूरी बुराई है। नहीं, ये कहती है कि अगर टॉक्सिसिटी है तो ये आपके मैनेजमेंट का फेलियर है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या हम सच में अपने मैनेजमेंट सिस्टम्स को इतना बेहतर बना सकते हैं कि विकास और विनाश के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएं? इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।